बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसा कि आप जानते हैं हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग C++ का सब्जेक्ट स्टार्ट किया है और ये सारे के सारे टॉपिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर। सो व्यूअर्स, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में हमने ये पढ़ा था कि जब आप कोई भी डेटा मेंबर या फिर मेंबर फंक्शन पब्लिकली डिक्लेयर कर लेते हैं तो फिर आप उसको विद इन अ क्लास भी एक्सेस कर सकते हैं, आउटसाइड द क्लास भी एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह से अगर उस क्लास को कोई और क्लास इनहेरिट कर ले तो डिराइव्ड क्लास भी उसको एक्सेस कर सकती है। यानी कि उस डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन की जो अवेलेबिलिटी होती है वो ऑल ओवर दी प्रोग्राम होती है। आप प्रोग्राम के किसी भी पार्ट से उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर में क्या होता है? प्रोटेक्टेड मेंबर्स आर एक्सेसिबल विद इन अ क्लास वेयर दे आर डिक्लेयर्ड। जिस क्लास के अंदर आपने इनको डिक्लेयर किया होता है ये उसके अंदर अवेलेबल होते हैं, एज वेल एज इन दी डिराइव्ड क्लासेस। और डिराइव्ड क्लासेस यानी कि सपोज आपने किसी क्लास के अंदर कोई प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर या फंक्शन रखा हुआ है तो अब इस क्लास के अंदर भी ये अवेलेबल होगा। ठीक है, और अगर इस क्लास को कोई और क्लास इनहेरिट करे तो जो चाइल्ड क्लास है वो भी इसको कॉल कर सकता है, इसको यूज कर सकता है। इसका स्कोप जो है वो विद इन अ क्लास एंड विद इन अ डिराइव्ड क्लासेस होता है। ठीक है, दे आर नॉट एक्सेसिबल आउटसाइड द क्लास और इट्स डिराइव्ड क्लासेस। लेकिन अगर कोई और क्लास है जिसने इस क्लास को इनहेरिट नहीं किया, कोई और क्लास है आपके प्रोग्राम में, आप जानते हैं कि एक प्रोग्राम में हमारे पास मल्टीपल क्लासेस होती हैं। ठीक है, तो अगर ये हमारे पास क्लास है और इसके अंदर हमारा प्रोटेक्टेड डेटा पड़ा है, अब कोई और क्लास है जिसने इसको इनहेरिट नहीं किया और वो इस वेरिएबल को एक्सेस करना चाहे तो वो एक्सेसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो आपने जो पॉइंट याद रखना है वो ये याद रखना है कि जो प्रोटेक्टेड डेटा होता है वो विद इन अ क्लास भी एक्सेसिबल होता है और विद इन अ डिराइव्ड क्लास भी एक्सेसिबल होता है, लेकिन आउटसाइड द क्लास एक्सेसिबल नहीं होता। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं अगर आपने किसी डेटा मेंबर को या मेंबर फंक्शन को प्रोटेक्टेड बनाना हो तो हम क्या करते हैं, हम स्मॉल p के साथ प्रोटेक्टेड का कीवर्ड यूज करते हैं और उसके बाद हम कोलोन का सिंबल यूज करते हैं। ठीक है, और फिर इसके नीचे आपने जो जो चीजें प्रोटेक्टेड बनानी है तो वो आप यहाँ पे लिख लेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी के लिए इजाजत दें, खुदा हाफिज।